वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है एक नए मेहमान के साथ, जो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है एंजल्स की मदद के साथ। आज है हमारे साथ डॉक्टर सीता है यहाँ से जयपुर से, और किस तरह से उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है और लोगों की हेल्प कर रही हैं। आज हम लोग उनसे यही सीखने जा रहे हैं। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर सीता। डॉक्टर सीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। वी रियली वांटेड टू, प्लीज पहले बताइए सबसे पहले कि एंजल के साथ आपका आपका शुरुआती दौर कैसा रहा, मतलब कहाँ से शुरू किया आपने जर्नी अपनी एंजल के साथ? यस सर। मेरे एक सर है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था मेरे पास। उसको देख के मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ मिरेकल हो सकता है एंजल्स के साथ, और ये क्या मिरेकल है जिससे मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस देखे। वो देखने के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट फील कर पाई आपसे। फिर मैंने आपको कॉल किया और मैंने एनरोल किया इसमें। और फिर एनरोल करने के बाद मैंने इसकी हीलिंग शुरू की। तो मुझे बहुत मिरेकल रिजल्ट मिलने लगे मेरे करियर में और मेरे रिलेशनशिप में और मेरी लाइफ में। उसके बाद मुझे चीज़ें बहुत इजीली मेरे साथ होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा करियर ग्रो करने लगा और मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे, मैंने घर पे क्लिनिक खोला और वहीं से सारी चीज़ें इजीली होने लगी, क्लाइंट्स आने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा इससे पॉजिटिविटी मिली। फिर मैंने मेरे ऊपर भी बहुत काम किया इसके साथ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी और नेगेटिविटी थी, और लगता था कि कैसे मैं अपना बड़ा क्लिनिक सेटअप करूँ, ये सब चीज़ें थी मेरे अंदर। लेकिन ये कोर्स करने के बाद जब मैंने हीलिंग्स लगाई, तो मुझे सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गई थी। जो भी ऑब्स्टिकल्स थी मेरी लाइफ में, वो धीरे-धीरे रिमूव होने लगी। जैसे मेरा एक बड़ा क्लिनिक खोलने का ड्रीम था, वो भी पूरा होने लगा। मुझे एक डिज़ायर प्रॉपर्टी मिली और अब जल्दी ही वो पूरा होने वाला है। और मैं सोच रही थी कि मेरा लाइफ पर्पस कभी पूरा नहीं होगा इस लाइफ में तो, लेकिन आपके कोर्सेज के बाद मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ अचीव हो, विदिन 6 मंथ में मेरा पूरा होने वाला है वो। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले आप लोग अपने अचीवमेंट्स बताइए कि आपकी लाइफ में एक्चुअली में कौन-कौन से अचीवमेंट्स आपके हुए और किस तरह से आपने वो सारी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट किया एंजल्स की मदद से? सबसे बड़ी अचीवमेंट तो सर मेरा खुद का लाइफ मतलब मेरा दूसरा बर्थ हुआ है ऐसे लग रहा है मुझे। क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई वर्दीनेस नहीं थी। और कोई भी चीज़ मैं जब करने जा रही हूँ तो उसमें मुझे ऑब्स्टिकल्स नज़र आती थी कि कैसे होगा ये, कैसे सबसे पहले आता था। लेकिन जब से मैंने हीलिंग्स लगाई है उसके बाद अपने आप रास्ते खुलते गए। एंजल्स हर बार मुझे बताती थी कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए, ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और आपको अब यहाँ क्लिनिक खोलना चाहिए। इस मतलब जैसे सर के ये कोर्सेज परचेज करोगी तो तुम्हें और बेनिफिट मिलेंगे, वो सब मुझे क्योंकि पहले तो सिर्फ मैं एक प्रोफेशन ही कर रही थी, लेकिन अब तो मैं आपका जैसे 1-to-1 काउंसलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग और एक लाइफ कोच का भी मैं करियर ऑप्शन की तरह मैं कर पा रही हूँ। और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट भी मिलने लगे हैं उसके बाद। और मेरे अंदर जो सेल्फ वर्दीनेस की फीलिंग और सेल्फ केयर, सेल्फ लव और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पूरी होने लगी हैं। उसके बाद मैंने घर पे ही क्लिनिक सेटअप किया। उसके बाद मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने लगे। तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली कि हाँ, जब मैंने घर पे ही किया है अभी, उसमें भी मुझे इतना ग्रो कर पा रही हूँ, तो मैं अगर बड़े लेवल पे खोलूँगी तो कितना मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मैंने एंजल्स की हेल्प से मैंने डिज़ायर प्रॉपर्टी देखी है अभी, और अब जल्द ही विदिन 2-3 मंथ्स में वो ड्रीम मेरा पूरा होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी। और लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बताइए कि किस तरह से आपने मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि लास्ट टाइम आप बता भी रही थी कि किसी एक व्यक्ति की शायद शादी वगैरह नहीं हो रही थी, मैरिज नहीं हो रही थी, आपने हील किया तो उसकी फिर शादी हुई, उसके बारे में बताइए। यस सर, उनकी शादी, मेरी एक फ्रेंड है उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, 30 से ऊपर वो हो गई थी। और काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मैंने हीलिंग करी, विदिन 3 मंथ में उनको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और वो बहुत खुश है अभी। तो ये भी मेरी सेकंड अचीवमेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बताया था कि पहले से कई गुना ज़्यादा आपका बिज़नेस भी बढ़ गया है, और आपने बताया था किस तरह से अब आप मैनेज कर पाती हैं, बिकॉज़ यू आर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। तो पहले आप मेडिसिन्स देती थी सिर्फ़, और अब आप मेडिसिन्स के साथ अब आप हीलिंग्स भी देती हैं और उनकी काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? दिस इज़ एक्चुअली द गुड क्वेश्चन।
यस सर। सर आपकी क्लासेस इतनी बेनिफिशियल है मेरे लिए कि मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना, वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। पहले मैं एक प्रोफेशन को भी टाइम नहीं दे पा रही थी अच्छे से, लेकिन अब मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, काउंसलिंग भी कर रही हूँ, और आपका कोर्सेज भी अभी चल रहा है वो भी कर रही हूँ। इसके अलावा पेशेंट भी देखती हूँ, उन पे भी वर्क करती हूँ, और मुझे लाइफ कोच भी बनना है, ये मेरा एम बन गया है अब आपका कोर्स करने के बाद। तो तीनों को मैं बराबर टाइम दे पा रही हूँ और बहुत अच्छे से चीजें चल रही है स्मूथली। जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके कोर्सेज में मुझे मिल जाता है उसका। और आपने छोटी छोटी इतनी अच्छी टेक्निक्स दे रखी है उसमें कि एक बार मैं बहुत ज्यादा लो फील कर रही थी, तो आपने बताया कि स्माइल फेस पर रखो तो आपकी मसल्स अपने आप माइंड तक पहुंचेगी और आपकी स्टेट ठीक होगी। तो उस टेक्निक से मैंने बहुत बार मेरी स्टेट को ठीक किया है और मेरी एनर्जीज को हाई किया है। ऐसे छोटी छोटी आपकी टेक्निक्स ऐसी है कि मैं डेली लाइफ में बहुत एंजॉय कर रही हूँ उन टेक्निक्स को। ऑलराइट, लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए कि पहले आपने बताया कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, आपके अंदर वर्दीनेस नहीं थी और आपके पास दूसरे चैलेंजेस बहुत सारे चल रहे थे, जो आपने वो सारे ओवरकम किए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कितना पीरियड लगा आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में? जब मैंने आपका वीडियो देखा उसके बाद मुझे कुछ होप मिली कि हाँ, इससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो मैंने इसमें एनरोल किया और जब मैंने ये कोर्सेज धीरे धीरे किए तो मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। जैसे बेसिक एंजल कोर्स से मुझे रिजल्ट मिलने लगे थे कि मेरा कल हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसे लग रहा था मुझे। फिर मुझे पता चल गया था कि हाँ, अब मैं कर लूंगी चीजें, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे। फिर धीरे धीरे मैंने आपका 9 स्टेप लिया, उसके बाद तो चीजें इतनी स्मूथली हो गई है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आती अब। और वो ड्रीम जो मैंने इतने सालों से देख रखा था वो सिर्फ 6 मंथ में ही पूरा होने वाला है, आपके कोर्स करने के 6 मंथ के पीरियड में। और मेरे अंदर जैसे डिप्रेशन, मैंने एंजाइटी की हीलिंग लगाई तो जो डिप्रेशन और ये बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गया। और इसके साथ कुछ भी, जैसे मैं कोई भी चीजों में स्टक रहती थी, जो पहले की चीजें पूरी नहीं हुई या कोई भी पेनफुल मेमोरीज उनमें स्टक रहती थी, लेकिन वो भी मेरी इजीली रिमूव हो गई। और मैंने अबंडेंस की हीलिंग लगाई तो मनी रिलेटेड इश्यूज तो वैसे ही खत्म हो गए। तो अब तो मैं बस लोगों के लिए कर रही हूँ बहुत ज्यादा, और अबंडेंस तो हो ही रही है लाइफ में। तो सर बहुत अच्छे से मेरी चीजें पूरी हो पा रही है अब। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही ज़्यादा आप लोग इतने ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं और 9 स्टेप प्रोसेस ऑफ कोर्स आपने रिजल्ट लिया था। 1 साल की जर्नी थी आपकी और आपने 6 महीने में सारे चेंजेस अपने अंदर लेकर आए। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक। मुझे बताइए अगर आप ये 9 स्टेप प्रोसेस नहीं करती, तब ये लाइफ कैसी होती? सर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब 6 मंथ पहले की स्टेट को सोचती हूँ और अब सोचती हूँ कि जैसे मिरेकल हुआ है अचानक से मेरी लाइफ में। तो 6 मंथ पहले बस वहीं पड़े रहते हैं और वहीं मतलब स्टक रहते हैं और कुछ आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ये कोर्सेज ऐसे हैं कि आपको मतलब एक स्टक लाइफ को एकदम स्मूथली रन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और हर चीज का सॉल्यूशन होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तुरंत आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। और कोई भी डिसीजन लेना हो, पहले मुझे 4 स्टेप करने के बाद मुझे ये तक भी मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। फिर मैंने जब आपका 9 स्टेप लिया तो वो मुझे आपसे पूछना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही मुझे आंसर मिल गया कि मुझे वो जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया और खुद का बिजनेस रन करना है अब सर। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वैसे भी हीलिंग इंडस्ट्री बहुत ही सुंदर इंडस्ट्री है और मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ कि कम एंड जॉइन दिस हीलिंग इंडस्ट्री। आप जब हीलर बनते हैं तो आप बहुत लोगों की हेल्प कर पाते हैं। मुझे बताइए थोड़ा-सा आप किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहेंगी वुमेन को? क्योंकि बिकॉज़ वुमेन एक्चुअली नीड्स द एम्पावरमेंट। आप किस तरह का मैसेज वुमेन के लिए देना चाहेंगे सोसाइटी में? वुमेन्स के लिए सर मैं वैसे भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जिस स्टेज से मैं गुजरी हूँ, लोग जैसे वुमेन उस स्टेज से ना गुजरे और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ वर्दीनेस है वो बढ़ाऊँ मैं काउंसलिंग के थ्रू। और उनके जो भी ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं उनको मैं ठीक करूँ, तो ये तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी लाइफ का। और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मोटिवेट करना, ये सब चीज़ें मेरी प्रायोरिटी है। वुमेन्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनको आपके बेसिक एंजल कोर्स में तो एनरोल शुरू में कर लेना चाहिए, जिससे उनके क्या है कि चीजें जो भी है ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं वो धीरे धीरे उनके जब सॉल्व होंगे तो उनके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इश्यूज इतने होते हैं कि वो उन्हीं में स्टक रहती है।
तो वो जब ठीक होंगे तो उनको अपने आप पॉजिटिविटी मिलेगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब चीजें ठीक होने लगती है, पॉजिटिविटी आती है, तो आप और ज्यादा इन्वॉल्व होते हो इन चीजों में। और हाउस वाइफ है उनको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है। मैं तो फिर भी एक प्रोफेशन के साथ दूसरा भी मैं मुझे इच्छा है, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा है कि मुझे करना है, इसलिए मैं दोनों प्रोफेशन में आ गई हूँ। लेकिन जो हाउस वाइफ है उनके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास बहुत टाइम होता है, और इसको वो बहुत अच्छे से अगर करे तो वो बहुत से लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर सकती है, और इससे बहुत इनकम भी जनरेट हो सकती है। क्योंकि मुझे पता है मेरी इसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा इससे भी इनकम आना शुरू हो गई है, जैसे 1-to-1 काउंसलिंग, हीलिंग और इन सब चीजों से। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको ये कोर्स कर लेंगे तो उनके एक इनकम का सोर्स भी हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस रन कर सकती है। जिससे वो कोई जॉब में भी इतना गेन नहीं कर सकते, लेकिन इस कोर्स के थ्रू वो बहुत बड़ा बिजनेस रन कर सकती है। और लवली, वेरी नाइस, अपना जो भी ऑनगोइंग बिजनेस चल रहा है उसमें भी वो और ग्रो कर पाएंगे, बहुत ग्रोथ कर सकती है। क्योंकि मैंने फील किया है कि मैं मेरे प्रोफेशन में भी इतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे वो टेक्निक्स ही नहीं पता थी। लेकिन जब से मैंने आपका कोर्स किया है मुझे वो टेक्निक्स पता चल गई है कि कैसे मुझे क्लाइंट्स के साथ डील करना है, कैसे मुझे उसको रन करना है, कैसे टीम वर्क करना है, वो सारा मुझे आपसे बहुत अच्छे से सीखने को मिला सर। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके डॉक्टर सीता, आपके जो मेंटोर्स हैं, जो डॉक्टर कुमावत और डॉक्टर वगैरह से, ये सब लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब आप कैसा फील करती हैं जब आप लोग सब लोग एक सारे डॉक्टर्स एक कम्युनिटी में आ चुके हैं? ये सर बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं उनसे भी बात नहीं कर पाती थी खुल के इन सब चीज़ों में, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी। लेकिन आज जब मैं जाती हूँ उनके क्लिनिक पे तो इतने अच्छे से चीज़ें डिस्कस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मैं उस मेंटल लेवल पर पहुँची हूँ, और बहुत अच्छा लगता है सर। Lovely, very nice. Thank you so very much, Dr. Sita, for coming these shows, taking your a very important time for all of the viewers, and thank you so very much for helping so many people as of now. You are changing so many lives. You are actually adding so much values in the life of the peoples. I really love your job and the passion you have. मैं चाहूँगा एंजल से हमेशा मैं दुआ करूँगा कि वो हमेशा आपको अपनी डिजायर आपकी सारी जिंदगी में पूरी। Thank you so very much, Dr. Sita. Thank थैंक यू you. सर। थैंक यू।